मनसा वाचा कर्मणा विमल विनीत विशुद्ध नमो तथागत शीलमय जो समयक संबुद्ध। अर्थात जो मन से निर्मल, वाणी से विनम्र, कर्म से पवित्र, जो शीलों से संपन्न है, जो भली भांति ज्ञान को प्राप्त हैं, ऐसे समयक समुद्ध को नमस्कार। शाक्य मुनि गौतम बुद्ध संसार के परम जगत गुरु हैं, क्योंकि उन्होंने संसार के मनुष्यों में प्रेम, करुणा, अहिंसा, मैत्री, बंधुता, समता व मानवता जैसे नैसर्गिक मानवीय मूल्यों की विकसित करके उनके अंतर्निहित वास्तविक क्षमता का उपयोग करके समानतापूर्ण समरस समाज की संरचना में अहम भूमिका का निर्वहन किया था। उनका जन्म ऐसे काल में हुआ था जब जनमानस धार्मिक आडंबर, पाखंडपूर्ण अंधविश्वासों का, रूढ़ियों का, अप्राकृतिक व असमानतापूर्ण चतुर्वर्णीय सामाजिक व्यवस्था, वैदिक हिंसक अज्ञात की जटिलता से मुक्त होने के लिए तड़प रहा था, जहाँ परिकल्पित पारलौकिक आत्मा, परमात्मा, देवी देवता, स्वर्ग नरक, भूत पिशाच का भय या डर दिखाकर एक पुरोहित वर्ग, परजीवी वर्ग द्वारा आम जन को मानसिक गुलाम बना करके उनका आर्थिक शोषण किया जा रहा था, जो आज भी विद्यमान है। वे एक सामाजिक, वैज्ञानिक, धार्मिक तथा दार्शनिक के रूप में इस पृथ्वी पर अवतरण लेकर मानव समाज में व्याप्त अज्ञान रूपी बादल की घटाओं को छांट करके सत्य ज्ञान को प्रकाशित किया था। शाक्य मुनि गौतम बुद्ध कपिलवस्तु के शाक्य राज परिवार में बालक सिद्धार्थ गौतम के रूप में 563 ईस्वी पूर्व लुम्बिनी कानन में जन्म लिया था। 29 वर्ष की आयु में परिवर्तित होकर 7 वर्षों तक जंगल जंगल, पर्वत पर्वत, विहार और आश्रमों में चारिका करते हुए धम्म अध्ययन व ध्यान साधना के विधि को सीखा। 35 वर्ष की आयु में बोध गया के बोध वृक्ष के नीचे कठिन तप साधना करके वे बोध सत्य से समयक संबुद्ध बन गए थे। उन्होंने सत्य ज्ञान की खोज कर लिया था। इस सत्य ज्ञान में 4 आर्य सत्य हैं कि संसार में दुख है, दुख का कारण है, कारण का निवारण है और कारण को रोकने का उपाय अष्टांगिक मार्ग है। उन्होंने एक चिकित्सक की भांति सामाजिक व धार्मिक व्यवस्था का विश्लेषण किया
एनालिसिस किया, जिस पर एक डॉक्टर पहले रोगी के बीमारी को के लक्षण को जानता है, उसके कारणों को पहचानता है। ये सब जान करने के बाद वह दवा के द्वारा उस रोग का निदान करता है। उसी प्रकार सम्यक संबुद्ध ने दुखों के कारण का संज्ञान लिया और कारणों का पता लगाने के बाद उसके निवारण का उपाय ढूंढा। उनके सम्यक संबुद्ध ने अपना प्रथम धम्मोपदेश सारनाथ के मृगदाय वन में पंचवर्गीय भिक्षुओं को दिया, जिसे हम धम्मचक्र प्रवर्तन के नाम से जानते हैं। सम्यक संबुद्ध ने अपने जीवन के 45 वर्षों तक चर्चा करते हुए मानव कल्याणकारी, शांतिदायक, सुगम, मध्यम मार्गी धम्म उपदेश दिया। उनके सद्धम्म का केंद्र बिंदु निर्वाण प्राप्त करना था, जो इसी जीवन में संभव है। उनका मत था कि मनुष्य अपने इंद्रियों को संयमित व नियंत्रित करके पंचशील का पालन करते हुए अष्टांगिक मार्गों का अनुसरण व अनुगमन करते हुए अपने जीवन को निर्दोष, निष्कलंक रूप से जी सकता है। वह सद्धम्म के शीतल जल से लोभाग्नि, द्वेषाग्नि तथा मोहाग्नि को बुझा करके अपना जीवन सुखमय व मंगलमय बना सकता है। शाक मुनि गौतम बुद्ध जीवन पर्यंत मानव समाज के में व्याप्त अज्ञान रूपी अंधकार को मिटाते हुए कुशीनारा के सालवन में 483 ईस्वी पूर्व में महापरिनिर्वाण को प्राप्त किया था। उनके जीवन चरित्र पर बौद्ध महाउपासक विनीत विक्रम द्वारा रचित बुद्ध चरित्र चंद्रोदय के महाकाव्य को मुझ जैसे बौद्धोपासक ने 121 वीडियो श्रृंखला में गायन किया है, जिसकी भाषा सरल, सुबोध तथा सुगढ़ है। सभी वीडियो का श्रवण करके श्रोतागण अपने जीवन को बुद्धमय बनाने का प्रयास करेंगे। अंत में महाउपासक विनीत विक्रम बोध के शब्दों में सम्यक संबुद्ध को नमन करते हैं, वंदन करते हैं। पंचशील रस 10 बलधारी, युगजन रूप पुरुष अवतारी, परम प्रबुद्ध शुद्ध पथगामी, नमो तथागत बुद्ध नमामि। जो पंचशीलों का पालन करने वाले हैं, जो 10 बलों को धारण करने वाले हैं,
जो अपने युग के अनुरूप अवतारी पुरुष हैं, जो अत्यंत ज्ञानी हैं, जो विशुद्ध मार्ग पर चलने वाले हैं, ऐसे सम्यक बुद्ध को सादर नमस्कार। परम अहिंसक मन बध कर्मू, सतत करुण रस पूरत मरमू, अमल अशोक हित कामी, नमो तथागत बुद्ध नमामि। जो मन, वचन और कर्म से महान अहिंसक है, जिनका हृदय निरंतर करुणा रस से भरपूर रहता है, जो द्वेषहीन, स्वेच्छहीन तथा कल्याण करने के अभिलाषी हैं, ऐसे तथागत बुद्ध को नमस्कार। शत्रु मित्र सम अस्तुत कर्मो, सतत करुण रस पूरत मर्मो, अमर अशोक लोक हित कामी, नमो तथागत बुद्ध नमामि। जिनके लिए मत, जिनके लिए शत्रु और मित्र, निंदा और प्रशंसा एक समान है, जो विश्व की शोभा बढ़ाने वाले हैं, जो दोषों को हरने वाले हैं, तथा जो मानव धर्म के यशस्वी प्रवर्तक हैं, ऐसे सम्यक संबुद्ध को हम नमस्कार करते हैं। जग जग अग जग बंदन कुंदन दोषु, समन्वय मंगल मंगल कोशु, देश काल विधि अंतर्जामी, नमो तथागत बुद्ध नमामि। जो चर और अचर प्राणियों द्वारा वंदनीय है, जो सभी दोषों को नष्ट करने वाले हैं, जो अमंगल को शांत करने वाले हैं, जो कल्याण के कोष हैं, जो देश काल की गति जानने वाले हैं, तथा जो आंतरिक मनोभावों के ज्ञाता हैं, ऐसे सम्यक संबुद्ध बुद्ध को हम नमस्कार करते हैं। नौ दर्शन नौ धम्म प्रणेता, कोह मोह मद मत सर पोता, विकुत विकार विगुल विजार, मार मद ज्ञानी, नमो तथागत बुद्ध नमामि। जो नए दर्शन तथा नए धर्म के प्रवर्तक हैं, जो क्रोध, अज्ञान, अहंकार तथा ईर्ष्या को जीतने वाले हैं, जो सभी दोषों से मुक्त हैं, तथा जो कामदेव के अहंकार को शांत करने वाले हैं, ऐसे सम्यक संबुद्ध को हम नमस्कार करते हैं। मध्यम मार्ग प्रवर्तनकारी, कर्म कांड के करतनहारी, पौरुष पुण्य पराक्रमधारी, नमो तथागत बुद्ध नमामि। जो मध्यम मार्ग का पालन करने वाले हैं, मध्यम मार्ग का अनुसरण करने वाले हैं, जो कर्मकांड का खंडन करने वाले हैं, जो पुरुषार्थ के पुंज तथा पराक्रम के धाम हैं, ऐसे समग्र बुद्ध को हम सादर नमस्कार करते हैं। नमो बुद्धाय।